नमः संस्कृता बच्चों। आज हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे, जो कि व्याकरण विधि व्याकरण की पुस्तक के आधार पर ये पाठ लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत इसके पहले हमने पढ़ा था जस्त संधि को। आज हम पूर्व सवर्ण संधि, जिसको हम अनुनासिक संधि के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व सवर्ण शब्द इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि पूर्व सवर्ण मतलब पहले के समान वर्ण के। तो इसका देखिए हम पूरा डिफिनेशन पढ़ते हैं। यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अंग य ण न म हो तो प्रथम पद के अंत वाला वर्ण अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब देखिए हम इसको समझते हैं। यदि प्रथम पद के अंत में आपको मालूम है कि दो पदों में संधि होती है, दो शब्दों में, दो वर्ड के बीच में संधि होती है, दो शब्दों के बीच में संधि होती है, शब्दों को ही पद कहा जाता है। तो प्रथम पद के अंत और दूसरे पद के प्रथम पद में, मतलब जो सेकंड शब्द है उसके पहले लेटर के साथ में और फर्स्ट पद के अंतिम लेटर के साथ में, लास्ट लेटर के साथ में संधि होती है। तो अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद के अंत में जो अंतिम वर्ण है उसमें किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए। वर्ग होते हैं, आपको बताया था, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो क च ट त प ये इनके वर्गों के प्रथम वर्ण हुए, मतलब फर्स्ट लेटर क च ट त प। ये अगर उस पद के अंत में आए और दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, मतलब अगर दूसरे वर्ग जहाँ पे संधि हो रही है प्लस के बाद अगर दूसरे पद के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में पंचम वर्ण आए, पंचम वर्ण कौन सा हो गया? अंग य ण न म। तो प्रथम पद के अंत वाला वर्ण, ये प्रथम पद के अंत वाला वर्ण अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अपने वर्ग का पांचवा वर्ण जो उसका खुद का वर्ग है। जैसे क है अगर, तो वो क्या हो जाएगा? अंगा। अगर चा है तो वो इया हो जाएगा, ट है तो अणा हो जाएगा, त है तो न हो जाएगा, प है तो मा हो जाएगा। हम इसको इस निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझेंगे। जैसे क और मा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? का के स्थान पे क्या हो जाएगा? अंगा। माँ अपनी जगह पे रहेगा, माँ एज इट इज रहेगा। फिर जैसे क प्रथम वर्ण है वर्ग का और ना अंतिम वर्ण है, माँ भी अंतिम वर्ण है, प फ भ भ म अंतिम वर्ण, त थ द ध न अंतिम वर्ण, मतलब पांचवा वर्ण। तो क और ना मिला तो क्या हो गया? अंगा प्लस ना। इसी तरह से ट और ना का मेल हुआ तो क्या हो गया? ट के स्थान पे टा ठा डा ढा अणा। टा वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? णा। तो अपने वर्ग का अंतिम वर्ण हो गया णा, ना एज इट इज। इसी तरह से ट और मा का मेल हुआ, संधि हुई तो णा और मा। इसी तरह से ता और माँ का मेल हुआ तो ता वर्ग का अंतिम वर्ण हो गया ता था दा धा ना, तो ना प्लस माँ। इसी तरह से ता और ना का मेल हुआ तो न प्लस ना। ये आप जो हलंत देख रहे हैं इसका मतलब होता है आधा वर्ण। जैसे का प्लस आ मिलेगा तभी ये पूरा का बनेगा, का के नीचे हलंत रहेगा, इसका मतलब इसमें आ नहीं है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, उत प्लस नति शब्द क्या है? उत प्लस नति, संधि हुई, शब्द बन गया उन्नति। शब्द क्या बना? उन्नति। अब यहाँ पे देखिए ता और ना, त और ना, इसको मिलके क्या बन गया? ये न। न आधा ना और पूरा ना, यहाँ पे संधि हुई
तो ता प्लस न में संधि हुई तो ये बन गया ये न। इसी तरह से सत प्लस नाम सन नाम, सत प्लस नाम सन नाम, त आधा ता और ना मिलके आधा ना और पूरा ना बन गया सन नाम। इसी तरह से सत प्लस मति सन्मति, सत प्लस मति सन्मति, ता और माँ का मेल हुआ तो ता वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है न, तो ता प्लस माँ बराबर आधा न और माँ। इसी तरह से वाक प्लस मयम वांगमयम, वाक प्लस मयम, का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है अंगा, तो यहाँ पे अंगा हो गया का के स्थान पे अंगा प्लस माँ वांगमयम। इसी तरह से अगले उदाहरण में देखते हैं वाक प्लस निपुणः वांग निपुणः। देखिए क और नी इसका मेल हुआ है क प्लस नी, तो क के स्थान पे क्या हो गया अंगा तो नी हो गया तो वांग निपुणः। फिर षट प्लस मुखम षण्मुखम, टावर का अंतिम वर्ण टा का और मुंह का मेल हुआ तो टावर का अंतिम वर्ण हो गया णा। देखिए टा आधा है हलंत है उसके नीचे, इसका मतलब इसमें अ नहीं मिला हुआ है तो ण आधा ण, तो षण्मुखम क्या बना षण्मुखम। इसी तरह से जगत प्लस नाथः जगत प्लस नाथः जगन्नाथः। अब देखिए ता और ना का मेल हुआ है तो ता के स्थान पे क्या हो गया है आधा ना और ना ऑलरेडी है तो जगन्नाथः। तावर का अंतिम वर्ण हो गया ना तो ता था दा था ना अंतिम वर्ण तो जगन्नाथः, जगत प्लस नाथः जगन्नाथः। इसी तरह से चित्त प्लस मयः चित्त प्लस मयः चिन्मयः। अब देखिए यहाँ पे कहाँ बदलाव आ गया, त का माँ के साथ मेल हुआ त का माँ के साथ मेल हुआ तो न आधा ना और माँ चिन्मयः, ये बना क्या चिन्मयः, चित्त प्लस मयः चिन्मयः। तो आज के पाठ में हमने जाना कि पूर्व सवर्ण संधि के बारे में, अनुनासिक संधि जिसको कहते हैं अनुनासिक संधि भी कहते हैं और पूर्व सवर्ण संधि भी कहते हैं। तो मतलब प्रथम पद के अंत वाला जो वर्ण है वो अगर का च ट त पा में से कोई हो और उसके आगे कोई भी अंतिम वर्ण आए, मतलब अंगा य ड़ न म, तो उसमें बदलाव होता है क च ट त पा के स्थान पे का के स्थान पे अंगा, चा के स्थान पे य, टा के स्थान पे ण, ता के स्थान पे न और पा के स्थान पे मा हो जाता है। इस पाठ के माध्यम से हमने जाना। धन्यवाद।